बच्चे हमारा कहना क्यों नहीं मानते हैं, इसका एक पार्ट तो आया हुआ भी है, दूसरा पार्ट है। चलिए इस पे भी हम चर्चा करते हैं और बातों को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब आ रही है बच्चों की बातें, तो थोड़ा सा सावधानी तो हमें बरतनी ही चाहिए। तो पार्ट 1 में मैंने जो जो भी बताया उस पर भी ध्यान देना है। अब पार्ट 2 की बातें सुनते हैं कि और क्या रीजन है जिससे कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते और हमसे दूर दूर रहते हैं। ऐसा भी होता है ना। तो पहली बात तो बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को रिश्वत देते हैं। अब आप कहोगे हाँ ये क्या, सही बात है। ये काम कर लोगे तो ये दिलाऊंगी, ये कर लोगे तो वो दिलाऊंगी, ये करोगे तो टॉफी दो। तो बच्चों को ये समझ में आता है कि हमें कुछ भी करने के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, और ये ही आगे जाके कहीं रिश्वत खोर ना हो जाए। तो हमें इस चीज़ों पर भी ध्यान देना है। बच्चों को कुछ भी दिलाने का आप ये नहीं कर सकते हो कि ये करने के बाद दिलाना है। आप दिला सकते हो तो खुशी खुशी दिलाओ। जैसे बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, आप खुश हो जाओ, ऑटोमेटिक उन्हें सरप्राइज दो। तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या है मम्मा, क्या है पापा, तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाई की है, तो चलो आज हम सब एक छोटी सी पार्टी करते हैं। तो उसका एक अलग मजा है। इससे क्या होता है, बच्चे छोटी छोटी खुशियों में इंजॉय करना सीखते हैं। और ये सारी चीज़ तो हम ही सिखा सकते हैं ना बच्चों को। तो बच्चे हर छोटी छोटी लम्हे को जीना सीखते हैं। इसके एक और फायदे हैं। लेकिन अगर आप उन्हें रिश्वत दे करके काम कराते हो तो फिर आपके बच्चे रिश्वतखोर की तरह आपसे बात करते हैं, ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। तो आप इनसे जरूर बचें। अब होता है बच्चों को मौके देना। आप बात बात पर कोई चीज़ों को लेकर के बच्चे को मौके ही नहीं दे रहे हो। अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये क्या कर पाएगा, वो क्या कर पाएगा। तो इससे बच्चे को समझ में आता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझे कुछ करने ही नहीं आता है, मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए। और फिर वो तब्बू हो जाता है, वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, वो अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाता, तमाम सारी चीज़ें वो घुटन में रहता है। और आज के तो डिप्रेशन ये आम बीमारी होती जा रही है। इस तरह की चीज़ें बच्चों में आनी शुरू हो जाती। तो आप बच्चे को घर से छोटे छोटे मौके दें। जैसे बेटा ये चीज़ है, जैसे आप उन्हें पूजा करना सिखाएंगे, मंत्र बोलना सिखाएंगे, तो हमारे सनातनों की पहचान है ना। तो हम अपने बच्चों को ये चीज़ें जैसे माला बनाना सिखाएंगे। इससे क्या होता है, बच्चे में एक अलग उत्साह होता है कि बच्चे को ये लगता है कि अच्छा मेरे स्टॉक में ये भी आ गया, अच्छा मैंने ये भी करना सीखा, अच्छा मैंने ये भी करना सीखा। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन होता क्या है, इससे बच्चों को बहुत और सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। जैसे अगर बच्चे हॉस्टल जाने वाले हो, बच्चे बाहर रहने जाने लगे हो, तो वो अगर छोटी मोटी चीज़ें अगर अभी से सीखे होंगे तो उन्हें ये बहुत काम आने वाली है। तो मौका देना हम पेरेंट्स का काम है। जिससे क्या होगा, बच्चे उसमें जब उलझे हुए रहते हैं ना तो बदमाशियां करना कम करते हैं और हमें परेशान भी नहीं करते। जिससे कि हम उन पे चिढ़ते नहीं हैं, उन्हें चिल्लाते नहीं हैं, मारने पीटने की तो नौबत ही नहीं आती है। तो इस तरीके से अपने बच्चे को संभालना भी है, संस्कार भी देना और कुछ सीख भी देनी है। आप एज की बातें मैंने की थी पिछले वीडियो में कि एज के अकॉर्डिंग काम देना है। तो हाँ, एज के अकॉर्डिंग काम देना है। उनके स्कूल के काम हो गए, घर के कुछ काम हो गए, जैसे प्लांट लगाना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को ये सिखलाने के लिए कि अगर हम किसी पौधे को लगाते हैं और उनसे उनका जुड़ाव होता है, प्रेम होता है, तो उन्हें ये समझ में आता है कि सहेजना पालना कितनी बड़ी काम है। और इससे ये भी समझ में उनको आता है धीरे धीरे, अगर हम उस चीज़ों को समझाएं किसी तरीके से। एक पौधों को आप कर रहे हो और हमें आपको करना पड़ता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम करते हैं ना। तो इससे भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे पेट को रखना, वो थोड़ी ज़्यादा जवाबदेही हो जाती है, लेकिन पौधों से स्टार्टिंग करेंगे तो पेट तक हो जाएगा। उसके बाद फिर वो अपने भाई बहन के साथ प्यार से रहना, उनका केयर करना, ये भी सारी चीज़ें सीखेंगे। अब एक चीज़ और इसमें से निकल के आया कि भाई बहन के साथ अब तो ऐसा भी हो गया है कि हम पेरेंट्स एक ही बच्चे रखते हैं और दूसरे बच्चे क्या होते हैं, अपने भाई बहन के साथ नहीं रहते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ये वो तो बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। कुछ हद तक आप सही हो, लेकिन पूरे हद तक आप सही नहीं हो। अगर दो बच्चे होते हैं तो आपस में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लड़ाई झगड़े होती है, लेकिन उन्हें अकेलापन नहीं होता है। वो अपनी बातें जो आपसे शेयर नहीं करते, वो अपने बहन या भाई से शेयर करते, या बहन बहन है भाई भाई है तो उससे शेयर करते हैं। जिससे क्या होता है,
उनका जीवन और आसान होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के जीवन बहुत आसान होते नहीं, उनका जीवन भी हम ही लोग की तरह कठिन होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है अभी हमारे ऊपर जवाबदेही है, वो लोग फ्री है तो अच्छे है। नहीं, आप अपने बचपन में जा करके देखो, लेकिन उस समय का दौर कुछ अलग था। अभी के दौर में देखो, बच्चे बंद कमरे में हैं, वो टीवी और मोबाइल्स देख रहे हैं। मोबाइल से क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं मालूम नहीं। टीवी पे कार्टून्स है, अच्छी चीज है, जो चलो कुछ अच्छी चीजें देख रहे हैं, और लंबे लंबे टाइम तक देख रहे हैं तो आंख का प्रॉब्लम है। बच्चे खेल नहीं सकते। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो भाई बहन है खेलते हैं, उन्हें देख कर उन्हें बुरा फील होता है। जैसे रक्षाबंधन, अभी तो इधर के रक्षाबंधन की मैं बात करूं तो एक मतलब अनोखा सा प्यार भाई बहन का वो झलक गया और दिख भी जाता है, और हम उसे महसूस नहीं करते। बच्चे को ये गिल्ट होता है कि हमारी बहन होती, हमारे भाई होते, या भाई भाई बहन बहन भी है तो उनसे भी उन्हें राखी बंधवानी चाहिए। लेकिन ये चीजें हमें अनोखा प्यार खोता जा रहा है, जिसे हमें बनाना है मजबूत। तो ये सारी चीजें उठ करके आती है, जिससे हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो उसका ये भी कारण है, और आगे ये भी कारण है कि आप अपने बच्चे की बुराई या अच्छाई दूसरों के सामने मत किया करें बार बार। इससे क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो वो खराब करते, और बुरा बोलने के बाद भी वो खराब करते। तो इसमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मदर्स या फादर्स अपने बच्चे के लंबे चौड़े लिस्ट खोले जा रहे तो आपको उसमें कूदना है, बिल्कुल नहीं। वो समझदारी नहीं है। हमारे बच्चे कैसे हैं नहीं हैं वो हमें समझ आती है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरे बच्चे अच्छे हो, अच्छा कुछ करे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चों को, क्योंकि बचपना होता है ना, आप बार बार करोगे कि तुम बहुत अच्छे हो, वो बहुत गंदा है ये, तो उससे क्या होगा, उनमें घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये सारी भावना जन्म जब लेगी तो फिर वो बच्चे नहीं रह पाएंगे। वो क्या हो जाएंगे वो खुद आप समझो। चलिए, ये बातें आपको कितनी हद तक समझ आई है जरूर हमें बताएं, और जिन्हें भी इस वीडियो की जरूरत है उन्हें प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि हमें और कुछ बोलने की जरूरत थी, तो मैं हो सकता है आप लोगों की बातों को जोड़ करके कुछ नया बोल सकूं। थैंक यू, बाय।